जय माँ। हम लोग माता पुस्तक 6 चैप्टर, छठा भाग, उसमें हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर श्री अरविंद हमको पूरी सृष्टि का रहस्य दे रहे हैं एक्चुअली। और सृष्टि का रहस्य हम लोग क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। और इतना तो एक स्पष्ट है, लॉजिकल है, कॉमन सेंस है कि आपको अगर जानना है कि ये सब जो आसपास से क्या हो रहा है सारे संसार को, जितना आप ऊपर से देखोगे उतना आपको कंप्लीट पिक्चर नजर आएगी। आजकल हम लोग देख रहे हैं ना, वो युद्ध हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही हैं। तो ये एक बेसिक लॉजिक है। हम लोग यहाँ रह के समझने की चेष्टा करते हैं, वो संभव ही नहीं है। एक तो हम लोग केवल आसपास की कुछ चीज़ों को देखेंगे, स्पेस में लिमिटेड होंगे, दूसरा कालखंड में लिमिटेड होंगे, टाइम में भी बहुत लिमिटेड होंगे। तो जितना चेतना में हम ऊपर उठते हैं उतना हम संसार को बेहतर देखते हैं, और जितना हम बेहतर समझ पाते हैं उतना बेहतर हम उसमें कर्म कर सकते हैं। तो ये भारत का और पश्चिम का एक बेसिक डिफरेंस है। तो वेस्टर्न साइंस में हम देखते हैं कि विज्ञान जहाँ पर खड़ा है अपनी आँखों पे पट्टी नहीं उतारता है, लेकिन वो चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। वो भी एक प्रोसेस है, ये नहीं कि ये सही या गलत है, लेकिन बड़ी लिमिटेड प्रोसेस है, क्योंकि उसमें हम आसपास की छोटी छोटी चीज़ों को बेटर देख पाते हैं। तो उस सेंस में वो माइक्रो जिसको कहते हैं एस्पेक्ट्स, उसको जीवन के समझने की चेष्टा करता है, और वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन भारतीय विज्ञान जो अध्यात्म विज्ञान है, वो पहले कहता है कि नहीं, हमको अपनी चेतना में ऊपर उठना है, हमें अपनी आँखों की पट्टी उतारनी है, सबसे पहली चीज़ है, ताकि हमारी आँखें जन्मजात कैटरैक्ट से मुक्त हो जाएं और फिर हम देखें। और फिर ऊपर से वो टॉप डाउन व्यू है, ये नहीं कि केवल ऊपर से सैटेलाइट पिक्चर, वो नीचे आती 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 आपके अंदर बड़ा पिक्चर हमेशा रहेगा, आप कभी उसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास वो लार्जर पिक्चर है। और आते आते फिर आप भी माइक्रो डिटेल्स को देखते हो, लेकिन जब तक आप उस माइक्रो डिटेल को देखते हो तब तक आपको पता चलता है कि इसका रेफरेंस पॉइंट वहाँ है, हमारा रेफरेंस पॉइंट यहाँ है। तो इस रेफरेंस पॉइंट से जब हम समझते हैं भगवान को, तो नेचुरली उनको हम ह्यूमनाइज करते हैं या डेमोनाइज भी करते हैं। और जब हम उस रेफरेंस पॉइंट से यहाँ देखते हैं संसार को, तो हम इसको सही ढंग से समझ पाते हैं। और इतना भी हम सब जानते हैं कि कुछ भी कर्म करने के लिए पहले आपको चीज़ को समझना आवश्यक है। अगर हम बिना कुछ समझे कर्म में कूद पड़ते हैं तो नेचुरल है उस कर्म का परिणाम सब माएँ घरों में जानती है। जब बच्चे किचन में चले आते हैं और उनको पता नहीं होता है कि क्या चीज़ में क्या करना है, और बड़े एंथुजियाज्म से आते हैं, और माएँ कहती हैं कि नहीं नहीं ठीक है तुम रहने दो। हालांकि ये गलत अप्रोच है, उनको सिखाना चाहिए हाउ टू डू इट। लेकिन ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है भारतीय विज्ञान और पश्चिम के विज्ञान में। और ये केवल एक हवाई बात नहीं है, ये एक्चुअली प्रोसेस है, योग की प्रोसेस से चेतना के परिवर्तन के द्वारा हम स्वयं देखते हैं कि आंखें थोड़ी 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 और साफ होती जा रही हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हमने डिवाइन मदर कैसे वो स्पंदन के रूप में जो परम है उसके अंदर सृष्टि का एक भाव उत्पन्न होता है, हम लोगों ने बात की थी कि अलग अलग पॉइजेस एक ही की, और फिर वहाँ से चेष्टा प्रारंभ होती है, और कैसे पुरुष और प्रकृति एक हैं, हालांकि वो देखने में दो हैं। हर चीज़ में दृष्टा और सृष्टा ये एक साथ साथ बहते हैं, और वही जो सुप्रीम स्टेट है उसमें ईश्वर और शक्ति एक है, वो दोनों जानते हैं। और यहाँ पर पुरुष प्रकृति के रूप में वो भिन्न दिखाई देते हैं। और ये भी एक हम जहाँ पर हैं वहाँ से हमको प्रारंभ करना होता है, और बीच में आते हैं ब्राह्मण और माया। तो अब हम लोग ये सब हम लोग की बात हुई थी पिछली बार, आगे बढ़ेंगे। दी महाशक्ति, अब श्री अरविंद अब नेक्स्ट स्टेप पे ला रहे हैं। पहले उन्होंने ट्रांसेंडेंट एब्सोल्यूट पावर, वो शक्ति एब्सोल्यूट दो सेंस में यूज होता है श्री अरविंद की टर्मिनोलॉजी में। एक होता है एब्सोल्यूट जो इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव, एक एब्सोल्यूट, जैसे कहा देवों के देव, तो वो भी एक एब्सोल्यूट है, लेकिन किसके रेफरेंस में? देवों के रेफरेंस में देवों के देव, तो वो भी एब्सोल्यूट पावर है, लेकिन वो रिलेटिव। दूसरा एब्सोल्यूट जो इन सब से परे है, जो सेल्फ एग्जिस्टेंट है, उसको आप किसी भी रिलेटिविटी से कनेक्ट ना करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में है, और वो हर जो भी चाहे उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब यहाँ पे दिमहाशक्ति, अब वहां से नेक्स्ट स्टेप आता है ब्रह्मांड, परात्पर, फिर विश्व में जो रचना होती है, अब रचना का प्रारंभ हो गया।
परात्पर में सब चीजें बीज रूप में छिपी हैं। जैसे कि कोई इसको हम इस तरह से देखें कि कोई आपके अंदर में कोई भाव जगह जो एक रामायण या महाभारत या एक कविता का रूप ले सकता है या चित्र के रूप ले सकता है। तो एक स्टेज है जब आपके अंदर भाव जगह भी नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वो चीज है, बिल्कुल सुप्त या सुसुप्त अवस्था में है, वी डोंट नो इट, तो वो अनमैनिफेस्ट है। तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट वो भाव जगता है तो हम सचेत होते हैं, अब वो जब भाव जगता है तो एक लंबे पीरियड तक, इसको कहते हैं हम लोग क्रिएटिव राइटिंग में ईस्ट्रस। ईस्ट्रस क्या है, जैसे बच्चा गर्भ के अंदर एक पहले संभावना के रूप में होता है, फिर वो इच्छा के रूप में होता है, फिर उसके बाद वो कंसेप्शन होता है, फिर वो धीरे धीरे डेवलप करता है, फिर उसका जन्म होता है। तो ये जो सारी प्रोसेस है जन्म के पहले, ये विश्व प्रकृति के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, कई लेवल्स पर होती हैं। द महाशक्ति, द यूनिवर्सल मदर, अब यहाँ यूनिवर्सल मदर की बात हो रही है, जिनको हम आमतौर पर जगदम्बे कह के बुलाते हैं, जगत की जो माँ है। वर्क्स आउट whatever is transmitted by her transcendent consciousness, वही परात्पर है, वही वहां से कुछ बीज लेती हैं कि इस कल्प में, इस युग में, इस मनवंतर में, इस कालखंड में, इस वर्ष और इस क्षण ये चीज प्रकट होनी है। लेकिन पहले वो वहां से बीज चुनती हैं। ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस फ्रॉम द सुप्रीम एंड एंटर्स इनटू द वर्ल्ड्स दैट शी हैज मेड, और फिर वो एक एक जगत में प्रवेश करती हैं। अब कैसे प्रवेश करती हैं, सब बहुत सिंपल उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो क्या ये कहना सही नहीं कि बच्चे की रग रग में माँ किसी ना किसी रूप में समाई है। अब हम लोग उसको जेनेटिक्स बोल सकते हैं, लेकिन जेनेटिक्स से नहीं है। यहां तक कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो हमारे विचार, भावनाएं, माँ के खासकर, पिता के भी, पर माँ के खासकर, वो सब बच्चे के रक्त में जाते हैं। यही अष्टावक्र की कहानी है, अभिमन्यु की कहानी, तो उसके चेतना के अंदर वही है। लेकिन आप साथ ही ये भी है कि बच्चा अपनी जगह है, माँ अपनी जगह। तो यूनिवर्सल मदर हर चीज में जाती भी है, लेकिन शी एग्जिस्ट बाय हरसेल्फ। ये दोनों सत्य एक साथ है। Enters into the worlds that she has made, her presence fills and supports them with the divine spirit and the divine all-sustaining force and delight without which they could not exist. ये सारी सृष्टि के पीछे वास्तव में आनंद है। इसीलिए जब भी कोई क्रिएटिव चीज हम करते हैं तो आनंद का अनुभव होता है। और जीवन में हम प्रगति कर रहे हैं, प्रगति करने से जॉय आता है। लोग, माता जी कहती हैं, लोग उल्टा कर देते हैं, दे वांट हैप्पीनेस, बट इट इज नॉट दैट वे। इफ यू प्रोग्रेस यू विल गेट हैप्पीनेस, क्योंकि वो सृष्टि के प्रारंभ भी वैसे ही होता है। क्रिएटिव सर्ज होती है और आप जॉय प्रकट, आनंद। तो अगर लाइफ में जॉय प्रकट नहीं हो रहा है, हैप्पीनेस नहीं है और डिप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब कि हम किस चीज से कट गए, प्रोग्रेस से। हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे। सो प्रोग्रेस इज द की टू हैप्पीनेस। दैट विच वी कॉल नेचर और प्रकृति इज ओनली हर मोस्ट आउटवर्ड एक्सिक्यूटिव एस्पेक्ट, जिसको आमतौर पर वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, कहते हैं कि ये प्रकृति है जो आमतौर पर जड़ मानी जाती है। लेकिन कैसी है, देखिए, जड़ प्रकृति भी आउटवर्ड एस्पेक्ट। आप कोई पूछेगा कि जीन्स हैं वो कॉन्शियस है, बोलेंगे अरे क्या बात कर रहे हो, केमिकल्स हैं। तो बोलेंगे केमिकल्स हैं, कैसे ये केमिकल्स एक दूसरे से जुड़ के जो जीन्स मनुष्य के मनुष्य बनाते हैं, ये केमिकल इंटरेक्शन कैसा है, क्या चीज इसको डायरेक्ट कर रही है कि मानव का बीज मानव बनता है और प्लांट का बीज प्लांट बनता है। उसमें भी इतनी वैरायटी है। कभी तो ऐसा होना चाहिए ना, रैंडम गेमिंग की गड़बड़ हो जाए कि एक दिन अचानक देखें आपकी प्लांट का बीज बोया था, वहां पर कम से कम कोई जानवर ही निकल जाए। इट डजंट हैपन। तो आप देख के अगर उसके कृत्य को देखें तो लगता है इंटेलिजेंस उसके अंदर ऑपरेट कर रही है, लेकिन आउटवर्डली आप किसी वैज्ञानिक को अगर बोलेंगे तो वो कहेगा नहीं, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस तो मनुष्य के साथ आती है, मानो सब कुछ मनुष्य।
यहां तक लोग कहते हैं देवता भगवान भी मनुष्य के साथ आते हैं, एज इफ प्रकृति के अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं है। बट अगर आप देखें तो यहां तक कि आउटवर्ड एस्पेक्ट जो है, जिसको हम नेचर कहते हैं, वो केवल एक आउटवर्ड एस्पेक्ट है। जीन्स, सेल्स, एटम्स, ये सब आउटवर्ड एस्पेक्ट है। मेटीरियल नेचर, इट्स ऑल इट्स प्रोसेसेस, लेकिन इसके पीछे जो कार्य कर रही है वो प्रज्ञा है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस एंड पावर। She marshals and arranges the harmony of her forces and processes, impels the operations of nature, and moves among them secret or manifest in all that can be seen or experienced or put into motion of life. अब देखिए, सीक्रेट और मैनिफेस्ट। आपने कोई प्रोजेक्ट किया, आप कुछ बना रहे हो, आप टीम के लीडर हो, आप कुछ करना है, आप टीम के सब लोगों को बुला करके एक बनाते हैं कि ठीक है, वी हैव टू डू दिस एंड दैट। फिर टीम के अलग अलग लोग काम पे लग जाते हैं। तो अब जो इमीडिएट देख रहा है काम को, कहता है आपने किया, हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, वो प्रेज भी ले, प्रशंसा ले रहा है। कई बार यही प्रॉब्लम होती है गॉड्स की और गॉड मैन की, वो कभी कभी वो भूल जाते हैं कि इट इज कमिंग फ्रॉम ऑल फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द वन। सो इसीलिए ट्रू थिंग इज दी कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। पर शॉर्ट ऑफ दैट, अब वो टीम मेंबर को आप प्रेज कर रहे हो, बड़ा खुश हो रहा है, और सच में उसने काम किया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन उसमें जो टीम लीडर है वह भी है। टीम लीडर क्या है? सीक्रेट है। वो जानते हैं, टीम के मैनेजर जो कर रहे हैं वर्कर्स, वो जानते हैं कि टीम लीडर कौन है। वैसे ही गॉड्स या डिफरेंट, लेकिन वो सीक्रेटली वो भी उनके पीछे छिपी हैं। इसीलिए पिछली बार भी बात हुई थी, देवात्म शक्ति वही शक्ति है, और कभी कभी वो मैनिफेस्ट दिखती हैं। मैनिफेस्ट कब होती हैं? जब वो टीम के जो लोग हैं काम कर रहे हैं, अचानक वो देख रही, निगाह रख रही हैं, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, बट शी अलाउज ग्रेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर वो कहती नहीं, दिस इज बिकम, इसको आप डायरेक्ट इंटरवेंशन भी होता है। तो सीक्रेट और मैनिफेस्ट। Each of the worlds is nothing but one play of the Mahashakti of that system of worlds or universe. एक बड़ी सुंदर एक उपनिषद में, ईश उपनिषद में एक लाइन है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। I have not heard a better description in 2 words of this सृष्टि। जगत, जो मूव कर रहा है। तो लेकिन उपनिषद कह रही जगत्याम जगत, इंडिविजुअल मोशन विद इन यूनिवर्सल मोशन, एटम से लेके गैलेक्सीज तक। और इसमें केवल ये मटेरियल वर्ल्ड नहीं है, देखिए कितने वर्ल्ड, थॉट्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, फीलिंग्स मूव कर रही हैं। तो देयर आर मेनी वर्ल्ड्स, सिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड्स, वाइटल वर्ल्ड्स। वाइटल वर्ल्ड्स एक नहीं है, उसमें उसकी हाइट्स हैं, जिसको स्वर्ग कहते हैं, उसके लो हैं, इसको नरक कहते हैं। मतलब खैर वो मानव कंस्ट्रक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उसमें कई रेंजेस। सो देयर आर सिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड्स, और ये सब उनसे सृष्ट हुए हैं। तो ये जो सिस्टम ऑफ वर्ल्ड जो नहीं समझते हैं, जो केवल जड़ है और चेतन है, भगवान है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड क्रिएशन, क्योंकि ये कितने लेयर्ड से उतरता हुआ जाता है। और बिकॉज सुप्रीम क्रिएटिविटी, she constantly creates. Each of the worlds is nothing but one play of the Mahashakti of that system of worlds or universe. तो मल्टीवर्स का जो कंसेप्ट आ रहा है अब साइंस में, ये ओरिजिनली भारतीय सभ्यता में ऑलरेडी रहा है। वी बिलीव इन मल्टीवर्स, नॉट मल्टीवर्स, मल्टीवर्सेस। इवन स्ट्रिंग थ्योरी के जो 11 वर्ड्स हैं वो उसके सामने फेंट हो जाएंगे, because each world has many other worlds. Who is there as the cosmic soul and personality of the transcendent mother? प्रत्येक लेवल पर जगन माता एक रूप धारण करके उसकी आत्मा बन के उसका संचालन करती हैं। ये भी भारतवर्ष में बहुत अद्भुत है। तो हम देखते हैं कई बार इतने देवी देवता क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये देयर आर मेनी वर्ल्ड्स। अब बड़े विचित्र विचित्र हैं। एक देवी है मनसा देवी,
उनका कंट्रोल किस पर है? स्नेक वर्ल्ड पे। अब ये विज्ञान हम लोग ने खो दिया है। क्यों? क्योंकि वो शिव जी के अंश से निकली थी और बड़ी क्रोधिक स्वभाव की थी, तो शी कुड एक्चुअली डिस्ट्रॉय। बाद में शिव जी ने उनको कन्वर्ट किया। इवन आपको मंदिर मिलेगा उनका, आई थिंक गढ़वाल में समवेयर इट इज देयर, हरिद्वार के पास मनसा देवी। वो क्या करती है? स्नेक बाइट्स, पॉइजनिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो हर एक सिस्टम ऑफ ऐसे वर्ल्ड्स हैं विच आर फुल ऑफ दीज थिंग्स। इवन पृथ्वी पर मिलेंगे, स्नेक आइलैंड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पृथ्वी पर भी इन सब का रिप्रेजेंटेशन है, और उस वर्ल्ड में फिर भी वही होंगी देवी के रूप में, लेकिन वो अपने अपने एक एस्पेक्ट को वहां पर जो उसको कंट्रोल कर रही है। ये जो मास्टरी है ना, जो पहले आती थी, कई लोगों में इंस्टिंक्टिवली आती है, कुछ लोगों के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो एनिमल वर्ल्ड को बिल्कुल एक इंस्टिंक्टिवली कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हार्मनी में है उस बीइंग के साथ जो इसको कंट्रोल करता है। तो इतने सारे जो सिस्टम ऑफ वर्ल्ड्स आए, देव उसके हर एक की देवी, ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट पावर इज ओवर ऑल ऑफ देम, वो तो सबके ऊपर है, लेकिन इनका भी अपना अपना रोल है। Each is something that she has seen in her vision. सबको अपना अपना काम दिया गया है। Gathered into her heart of beauty and power and created in her आनंदा। तो वो सब उन्हीं के हृदय से निकले हैं, और उसी आनंद उनके अंदर भी वो आनंद का स्फुलिंग है। इस सृष्टि में एक्चुअली आनंद एक्टिव है। इसका प्रमाण सबसे बड़ा सिंपल ये होता है, इवन जो व्यक्ति कहता है कि ये संसार इतना बेकार है, भगवान नहीं है, ये क्या है, गाजा पट्टी पर ये हो रहा है, कहीं वहाँ ये हो रहा है, तो आप बोलिए भैया चले जाओ, कोई मुश्किल नहीं है जाना। तो देखिए एक व्यक्ति था जो बड़ा प्रे कर रहा था, हे भगवान हमको उठा ले उठा ले। तो यमराज जी बाई चांस जा रहे थे, तो आके पूछा पुकारा तूने मुझे, आप कौन है? मैं यमराज हूं, तुम बुला रहे थे उठा ले। नहीं नहीं अभी नहीं, मतलब उठा ले लेकिन बच्चे की शादी देखनी है, बाद में आ जाओ। नहीं नहीं पोते का मुंह देखना है, उसके बाद नहीं नहीं अभी पोते का भी। आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। अब देखिए इवन जहां लोग एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं वहां भी उनके अंदर ये लास्ट मिनट तक होप होती है कि मे बी समबडी विल अंडरस्टैंड मी एंड सेव मी। ये साइकोलॉजी जानते हैं। तो वो जिजीविषा इतनी स्ट्रांग है क्योंकि इसके अंदर जो एक जॉय का एक स्फूलिंग है। इवन जॉय इन डेंजर, जॉय इन डिफीट, श्री अरविंद कहते हैं उसका अपना एक जॉय है। जॉय इन फेसिंग द इम्पॉसिबल, डेयरिंग द इम्पॉसिबल। एक्चुअली उसका जो जॉय है वी कैनॉट इवन, आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड, बट कई लोगों को अजीब लगता है कि आप चढ़ के देखिए, कोई असंभव कार्य करने की चेष्टा कीजिए, वो आप कर भी नहीं पाएंगे। तो वो जो जॉय होता है ना अटेम्प्ट करने का, उसका अपना आनंद है। तो हर चीज के अंदर एक जॉय समाया हुआ है। बट देर आर मेनी प्लेन्स ऑफ हर क्रिएशन, मेनी स्टेप्स ऑफ द डिवाइन शक्ति। क्या अद्भुत सीढ़ी है हर एक प्लेन पर। उपनिषद की 10 महाविद्या में सबसे ऊपर कौन सा प्लेन है? त्रिपुर सुंदरी, द ब्यूटी ऑफ ब्यूटी। वहां पे ब्यूटी एकदम इम्पर्सनल है। वो अगर फॉर्म ले तो कैसी ब्यूटी हो, जिसको कहते हैं ना कि आपकी आंखें देख नहीं सकती। जब श्री कृष्ण प्रकट हुए थे ना वो सूरदास को अचानक, उसके बाद आंखें आ गई उनकी, तो कहा मैंने तुझे आंखें दे दी क्योंकि वो कुएं में गिर गए थे, तुझे अब क्या चाहिए? इसे ले लो ये आंखें। कहा क्यों? ये आपको देखने के बाद मैं इस संसार को कैसे देखूंगा? ऑफ कोर्स श्री अरविंद का डिवोटी होता तो ये कहता कि नहीं नहीं अब इन आंखों से मैं संसार को देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी दैट ब्यूटी एवरीवेयर। तो ये इतने सारे प्लेन्स हैं, मेनी प्लेन्स, जो एक एक स्टेप्स हैं डिवाइन शक्ति के। और वही त्रिपुर सुंदरी, सेम डिवाइन मदर, वो एकदम नीचे जाके क्या बन जाती है? शी बिकम धूमावती। मानो उन्होंने अपने सारे चेहरे को अंधकार में लपेट लिया है। वही जो गौरी हैं, गौरी, महागौरी, वही जब जंप करती हैं क्रिएशन में डार्कनेस से बैटल करने के लिए, असुर राक्षस, तो क्या बन जाती है? काली। सेम डिवाइन मदर, एंड बोथ आर हार्ट ऑफ लव। काली जब डिस्ट्रॉय करती है तो प्रेम में करती है, गौरी जब सुरक्षा देती है तो प्रेम में करती है।
सो यहाँ एट द समिट ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन, आप बता रहे हैं मेनी प्लेन्स, आप प्रारंभ कर रहे हैं सबसे ऊपर। एट द समिट ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ विच वी आर ए पार्ट, आप देखिए ये लैंग्वेज श्री अरविंद की, समिट ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन, कितने मैनिफेस्टेशन से हम नहीं जानते हैं। ये आती है ना देवी पुराण में कि कहाँ एक एक माँ के नख में अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश। तो एट द समिट ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन, मार्क द वर्ड दिस and then mark the word of which we are a part. There are worlds of infinite existence, consciousness, force and bliss. वही जो चार रूपों की बात हुई, existence, चार aspects की, existence, consciousness, force and bliss, सच्चिदानंद, यही aspects हैं divine, एक divine के, over which the mother stands as the unveiled eternal power. अब समिट पे कौन से वर्ड्स हैं? सतलोक, इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, चिदलोक, चिदघन लोक, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, तपोलोक, इन्फिनिट फोर्स एंड आनंद लोक, इन्फिनिट आनंद। वहां पे डिवाइन मदर अनवेल्ड है, वहां छिपी नहीं है, कोई उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो बीइंग्स है वहां वो बेयर कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी लिमिटेशन है, वो एक अलग बात है। दैट्स व्हाई क्रिएशन हैज गॉन इनटू दिस। बट वहां पे शी नीड नॉट वेल, क्योंकि वो उनके प्रताप को, उनके तेज को सहन कर सकते हैं। ऑल बीइंग्स देयर लिव एंड मूव इन एन इनएफेबल कंप्लीटनेस एंड अनऑल्टरेबल वननेस। उनकी बस प्रॉब्लम यही है कि देयर इज टू मच डिलाइट। कभी कभी होता है ना, सब चीज अच्छी हो रही है तो उससे भी बोरियत होती है। लाइफ में कोई चैलेंज नहीं कोई चैलेंज नहीं है। ऑल आर कंप्लीट, ऑल आर परफेक्ट, अनऑल्टरेबल वननेस, बिकॉज शी कैरीज देम सेफ इन हर आर्म्स फॉर एवर। मनुष्य श्लोक में प्रवेश कर सकता है, लेकिन हम लोग जो यहाँ करना चाह रहे हैं, जो डिवाइन मदर चाह रही है कि यहाँ हो, दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट वर्क। तो जब हम इस चीज को ऐसे समझते हैं, तब लगता है कि मिशन इम्पॉसिबल ओरिजिनल पार्ट 0 वो है जिसको हम लोग यहाँ पे करने के लिए आए। इट फिल्स यू विद ए ग्रेट जॉय एंड विगर। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई काम असंभव है, ये करने वाला काम है। ये क्या, सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, उसमें क्या है। नियर टू अस, अब ये तो वो वर्ल्ड्स हैं जहाँ सतलोक, चिदघन लोक, तपोलोक, आनंद लोक। नियर टू अस, अब वो तो ह्यूमन कंसेप्शन के लिए भी कठिन होता है। नियर टू अस क्या है? नियर टू अस आर द वर्ल्ड्स ऑफ ए परफेक्ट सुपरामेंटल क्रिएशन। अब सुपरामेंटल क्रिएशन में क्या है? जो ओरिजिनल परार्थ का वहां लिंक है, वहां पे कैसे बनता है वो? सतलोक अपने आप में इन्फिनिट एग्जिस्टेंस है। सुपरामेंटल क्रिएशन में ये तीनों रहेंगे, और सामने लेकिन क्या प्रकट होगा? ओमनीपोटेंस एंड ओमनीसियंस, क्योंकि अब वहां पे कुछ क्रिएट करने का नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। तो सुपरामेंटल वर्ल्ड में पहली बार डिफरेंशिएशन शुरू होता है। जो हायर, जो आगे ऊपर के वर्ल्ड से, उसमें देयर इज सच ए वननेस की देयर इज नो डिफरेंशिएशन। अब सुपरामेंटल वर्ल्ड में क्या होगा? मैंने उसमें भी बता रहे वर्ल्ड्स हैं। तो सबसे ऊपर है जहां पे है अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी, जहां पर अब पता है कि अब ये होने वाला है, लेकिन अभी यूनिटी में है। नेक्स्ट स्टेप होगा जहां पे आप देखें कि ओरिजिनली जो रियल आइडिया अब प्रारंभ हुआ है कि वर्ल्ड में डिफरेंशिएशंस होंगे। और थर्ड स्टेप पे जो ये सुपर माइंड के जो 3 एस्पेक्ट्स हैं, जो ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग सुपर माइंड, रिप्रेजेंटेटिव सुपर माइंड एंड एप्रीहेंडिंग सुपर माइंड। कॉम्प्रिहेंडिंग सुपर माइंड इज एक साथ, जैसे कोई पूछे कि आपके हृदय में क्या है, तो बोलो हमारे हृदय में राम बसते हैं, बस हो गई बात। राम में सारा संसार समाया है, बोलते हैं ना, और आप करेक्ट है। फिर कोई पूछे नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा तो बताइए राम मतलब, राम तो रामायण है। अब रामायण में क्या है? ये हो गया अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, राम की लीला है, राम की गाथा है। तो अब बोले रामायण तो है, लेकिन कुछ रामायण की कथा सुनाइए। अब क्या हुआ? हम कथा सुनाए हैं श्री राम की। अब वहां क्या प्रारंभ होता है? बाल कांड है, अयोध्या सारे कांड है। अब उसमें आपने वो
एप्रीहेंडिंग सुपर माइंड। अब वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है राम की लीला का, लेकिन आप पूरी लीला को अगर एक वर्ड में समराइज करना है तो आप बोलेंगे राम। कौन है राम? जो रमे हुए हैं हर चीज में, राम रमंती, हर चीज में जो रमे हुए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट का वासी, एक राम है जगत पसारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है जगत पसारा। एक राम घट घट का वासी, एक राम है सबसे न्यारा। ये हो गया ना डिस्क्रिप्शन, इंडिविजुअल, यूनिवर्सल, ट्रांसेंडेंट एंड द अल्टीमेट। तो अब वो जो एक शब्द है उसकी महिमा, तो उसी प्रकार से सुपर माइंड के अंदर ये तीनों। लेकिन सुपर माइंड में ये प्रॉब्लम नहीं है। हर एक वाल्मीकि को पता है कि ये कैरेक्टर है, ये तो मैंने निकाला है। रावण की अपनी एक कहानी है, जॉय है, उसका अंत है, तो वाल्मीकि को कोई समस्या नहीं रावण के होने से। अब जब ये आप खेल खेलेंगे, आप बोलेंगे हम रामलीला को करेंगे, तो जो एक्टर्स कॉन्शियस है उनको भी प्रॉब्लम नहीं है। उनको पता है अभी मैं रावण बना हूं, बाद में राम जी और रावण बैठ के बोलेंगे कैसा रहा, तो लोग कहेंगे रावण की एक्टिंग पर ज्यादा तालियां बजी थी, तूने बड़ा अच्छा एक्टिंग किया। तो वहां तक भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है कि जब हम घुस के पूरी तरह भूल जाते हैं, रावण ये समझता है कि मैं हूं ही रावण। एक बार यहाँ पे प्ले हो रहा था पर्सियस द डिलीवरर, तो उसमें एक विलन है जो पोलिडियन, वो प्रीस्ट है, बदमाश प्रीस्ट है, पहले भी ग्रीक मिथोलॉजी में। तो एक इवोल्यूशन की टेल है। तो पोलिडियन इस तरह की चीज़ें करता है, नरबली कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सर तन से जुदा कर दो। पोलिडियन उस तरह का प्रीस्ट है। तो वो पुरातन काल की बात है। तो वहाँ पर्सियस आता है और इसको चेंज करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यहाँ पर वो प्ले हो रहा था। तो एक बार कोई व्यक्ति जिसको ये रोल दिया गया था, वो इतना आइडेंटिफाई कर गया कैरेक्टर के साथ, उसकी वाणी वाणी सारी। तो माँ ने बाद में बुला के बोला, डोंट आइडेंटिफाई सो मच दैट यू फॉरगेट योरसेल्फ। अब देखिए लाइन बड़ी थिन है। यू नो द प्ले, यू नो दैट यू आर द डिवाइन, एंड येट यू हैव ए रोल जो भगवान ने दिया है, और उसका आप प्ले कर रहे हैं। और आप फिर भी जानते हैं कि मैं भी डिवाइन हूँ, जिसके साथ मुझे तीरंदाजी करनी है वो भी है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्ले इट हैपन्स दैट आई एम ऑन दिस साइड, द अदर पर्सन इज ऑन दैट साइड। और इसके थ्रू भगवान की अनफोल्डिंग हो रही है। ये जीवन मुक्त की अवस्था है जो जिसको गीता बात करती है। ये तो मिनिमम होना चाहिए, हर व्यक्ति को शुड अराइव। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है सुप्रामेंटल क्रिएशन। वहाँ पे माँ कैसी होती है, कैसे प्रकट होती है? इन विच द मदर इज द सुप्रामेंटल महाशक्ति। वहाँ पे शी इज द सुप्रामेंटल महाशक्ति, ए पावर ऑफ डिवाइन ओमनिसिएंट विल एंड ओमनीपोटेंट नॉलेज। देखिए कितने सुंदर शेरविन के वर्ड्स होते हैं। ओमनिसिएंट विल है, लेकिन उसके अंदर पूरा ज्ञान है। इसीलिए सुप्रामेंटल डिवाइन ऐसे नहीं करते कि जो आपने प्रे किया इमीडिएटली दे दिया। वो नॉलेज भी है कि कब देना है। वो पूरा खेल, मदर से इज लाइक समबडी हु नोज द प्ले, दैट इज द डिफरेंस, एंड अनदर हु डज नॉट नो द प्ले। तो उन्होंने ठीक धागे पकड़े, उनको पता है कब मुझे क्या करना है, इसलिए वो विचलित नहीं होते हैं। हेवेंस वाइजर लव रिजेक्ट्स द मॉडल्स प्रेयर। मनुष्य को समझ नहीं आता है क्यों, बट इट इज एन ओमनीसिएंट विल। और दूसरी जगह क्या कहते हैं? ओमनीपोटेंट नॉलेज, ज्ञान, लेकिन वो सर्व सक्षम है। तो इन सुपर माइंड विल एंड नॉलेज आर वन। जो सुप्रामेंटल महाशक्ति के रूप में वट एवर द मदर सीज दैट शी क्रिएट्स, यही डिफरेंस है सुप्रामेंटल अवतार का। और मनुष्य में तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। मनुष्य के अज्ञान की पहचान ये है कि ज्ञान और कर्म या संकल्प जो बीच है, इन दोनों के बीच में जितना बड़ा गैप है उतना समझिए अब एक वर्ड में इनसिंसेरिटी है, और दूसरे वही एक अज्ञान का वो प्रतीक है। दुर्योधन भी यही कहता था ना कि क्या था वो, जानामि धर्म, मैं जानता हूँ धर्म क्या है पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ अधर्म क्या है लेकिन मेरी निवृत्ति नहीं है उससे। इसलिए वो दुर्योधन है। जानना काफ़ी नहीं है, उसको कर्म में डालना, उसको प्रयास करना, यही चीज। तो सुपर माइंड में ये दोनों एक हैं। Omniscient will, divine omniscient will and omnipotent knowledge always apparent
in its unfailing works and spontaneously perfect in every process. तभी ये सृष्टि अद्भुत है. तब रियली इसको देखें, हम सीमित कालखंड में देखते हैं तो लगता है अरे ये इम्परफेक्ट है, वो लिमिटेड है. लुक एट इट थ्रू साइकिल्स ऑफ टाइम. लगता है कैसे जो चीज आज हो रही है, इट हैज बीन फोरसीन व्हेन एक्चुअली यू कैन एक्चुअली सी इट. और सही समय, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड नेचुरली. हमारी बहुत ही एक स्वार्थ सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग है जीवन की. तो वहाँ पे इट्स स्पॉन्टेनियसली परफेक्ट. इसीलिए वो चाहते हैं यहाँ पे सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन, ताकि ये संसार भी वही परफेक्शन ला सके. अब तक क्यों नहीं चाहते थे, उसके लिए रेडी होना है. जो ये मैटर बेस्ड ऑर्गेनिज्म है ना, वो पहले होल्ड तो करे सुप्रामेंटल फ्लेम को. अभी तो थोड़ा माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लगते हैं तो व्यक्ति कहता है मेरा माथा गर्म हो रहा है. थोड़ा जॉय होता है तो उछलने कूदने लगता है. थोड़ी एनर्जी आती है तो वेस्ट करने लगता है गप्पे मारने में. गॉसिप फेवरेट पास टाइम. तो पहले तो वो ये करे, तैयार हो, तो सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन का तो समय आ गया है. तो इट विल बिकम स्पॉन्टेनियसली परफेक्ट. There all movements are the steps of the truth. सुप्रामेंटल वर्ल्ड में जितने भी बीइंग्स हैं, बड़ी सुंदर लाइन है सावित्री में, डिवाइन मदर का डिस्क्रिप्शन है. एज इन ए मिस्टिक डायनामिक डांस, ए प्रीस्टेस ऑफ इमैक्युलेट एक्सटेसीज रूल्ड फ्रॉम ट्रूथ्स क्रिएटिव वर्ल्ड. माई जे कहती भी है, आई बिलोंग टू नो नेशन, नो सिविलाइजेशन, बट ओनली टू द डिवाइन. आई ओबे नो वन बट ओनली द डिवाइन. तो वो ट्रूथ के इंपल्शन से एक्शन है, उसको आप किसी तरह से डेविएट नहीं कर सकते हो. वो ट्रूथ का इंपल्शन है. देयर ऑल मूवमेंट्स आर द स्टेप्स ऑफ द ट्रूथ. देयर ऑल बीइंग्स आर सोल्स एंड पावर्स एंड बॉडीज ऑफ द डिवाइन लाइट. बॉडीज भी हैं, लेकिन वो ज्योति के ज्योतिर्मय देह हैं जो यहाँ पे आएगा. ऑलरेडी उसका काम प्रारंभ हो गया है. ऑलरेडी वी कैन सी दैट हैपनिंग. वो एक अलग विषय है, कभी उसकी चर्चा करेंगे. ये सावित्री में हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन, वहां पे इसका वर्णन है. देयर ऑल एक्सपीरियंसेस आर सीज एंड फ्लड्स एंड वेव्स ऑफ एन इंटेंस एंड एब्सोल्यूट आनंद. मार्क द वर्ड ऑल. हर एक एक्सपीरियंस में उसमें एक इंटेंसिटी ऑफ, ये वो देना चाह रहे हैं. हम लोग अभी बस खड़े हुए डाउट, सच में ऐसा वैसा, ऐसे भी वैसे भी. व्हाट ए वेस्ट ऑफ टाइम. व्हाट दे वांट टू गिव इज दिस. धरती पर अब तक क्या था, वो क्रिएशन वहां पर था परार्ध में. पृथ्वी के लिए यह था, क्या था, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम. ये संसार तो दुख का, पीड़ा का है. लेकिन नाउ दे वांट दिस टू चेंज, क्योंकि टाइम है इसका. ये पहले क्यों नहीं लोग बता पाए, बिकॉज वन टाइम was not there and they could not see it. Therefore, they were not given this vision. पर कहीं कहीं पर ग्लिम्सेस आती हैं. साउथ में एक 500 वर्ष पूर्व तिरुवल्लुवर, वो उसमें से तिरुवल्लुवर नहीं, वो अंडाल पोएट, उसमें क्या वर्णन है, एकदम गोल्डन एज का वर्णन है. कहीं कहीं लोगों के ग्लिम्स आए इधर उधर कि ये संभव है. बट द आवर टू रियलाइज इट इज नाउ. सभी रिलीजन्स में आप देखेंगे कि, रिलीजन्स की बात नहीं करूँगा मैं, बिकॉज दैट्स ए वर्ड विच इज़ आउटडेटेड. बट जैसे क्रिश्चियनिटी गॉस्पेल में सेंट जॉन और जॉन ऑफ पैटमोस, शेली पोइट, ही ड्रीम्ड द सिटी ऑफ गॉड. अब वो कहाँ से सिटी ऑफ गॉड, अब उसको ऑरोविल का थोड़ी कुछ पता है कि सिटी ऑफ गॉड क्या होना है. पूरा वर्ल्ड ही बनने वाला है उस तरह का. विल टेक टाइम. आधा बेक्ड खाना नहीं बनाते भगवान, थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए. बट हियर वेयर वी ड्वेल. अब देखिए, शेरविन जानते हैं कि हमारी क्या अवस्था है. वो ये नहीं कह रहे ऐसे वर्ड से बहुत अच्छा है. एक बार किसी ने मुझे बताया कि हमारे 6 स्क्रिप्चर्स में भी है बेगमपुरा की बात है, और ही सैंग दैट शब्द बेगमपुरा. बेगमपुरा इज विदाउट ग्रीफ. बेगमपुरा कहा कि एक उसकी, मैंने कहा हाँ वो तो पता है, प्रॉब्लम है यहाँ वो बेगमपुरा जब क्रिएट करने जाते हैं तो बेगम कुछ और ही बन जाती है.
बेगमपुरा इज वॉट वी वॉन्ट हियर. देर इज अ रेल्म लाइक दैट. ये तो हम लोग सुनते आए हैं. यहाँ एक स्वर्ग है, एक आनंद लोक है, ऑल दैट इज फाइन. पर क्या ये चेंज, अगर ये चेंज नहीं हो सकता है तो दैट इज इट्स ओके. आई मीन इट डजंट रियली मैटर इन द डीपेस्ट एनालिसिस ऑफ थिंग्स कि भाई आप सफ़र कर रहे हो. आपको एक बच्चे जब छोटे होते हैं ना, जब वो दूध पीना है वो हर समय कैसे पॉसिबल है. तो माएँ वो चाशनी भी नहीं, वो ऐसे निपल वो डाल देती बच्चे बड़े. तो वो नहीं चाहिए हमको, रियल मिल्क चाहिए. डिवाइन मदर का मिल्क. यू वांट टू ड्रिंक दैट मिल्क. लाइन है सावित्री में, ही हैज ड्रंक द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द मदर ऑफ द वर्ल्ड्स. ही हैज ड्रंक फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द मदर ऑफ द वर्ल्ड्स. जगन माता. ये दूधपान हमको करना है. वो निपल वाला काम नहीं है कि भाई हो गया हमारा काम. तो अब वो कह रहे हैं, श्री अरविंद जानते हैं यहाँ की अवस्था. बट हियर वेयर वी ड्वेल आर द वर्ल्ड्स ऑफ द इग्नोरेंस, worlds of mind and life and body separated in consciousness from their essence, their source. सोर्स कभी उससे अलग नहीं हुआ, लेकिन ये सेपरेट हो गया है सोर्स से. जैसे एक बच्चा जब जाता है बाहर पढ़ने के लिए, तो बच्चा कब तक याद रखता है मम्मी पापा को, जब तक जब वो खिल दे देते खाना में. मम्मी सभी की करती होंगी, बना के पूरी आलू ले, पुणे जा रहा हूँ एफएमसी पढ़ने के लिए, तो मम्मी ने डाल दिया, वो चलेगा, वहाँ भी जाके बचेगा. वो बड़े प्यार से बना के रो रही हैं, बेटा तू ठीक से जाना, ये वो सब. हाँ मम्मी वेट कर रहा हूँ, गाड़ी कब चले. और वो बेचारे खड़े हुए प्लेटफॉर्म पे, वो कभी नहीं भूले. और मैं तो बस थोड़ी आगे आओ, एफएमसी में क्या करना है, कहाँ दोस्त मिलेंगे, ये यूजुअल स्टफ. तो ये सेपरेशन कहाँ है, हमारे लेवल पर है, डिवाइन की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. वो कभी नहीं भूलते हैं, हम भूल जाते हैं. वो नारद की कहानी है कि कृष्ण जी से कहा कि हमें माया आपकी बताइए. तो कृष्ण जी ने कहा अच्छा मैं लेकिन लेक्चर वेक्चर देता नहीं हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ. अच्छा जैसे भी आपको देना है बताइए. कहा थोड़ा जल ले आ मेरे लिए. जाते जाते पूरी घर गृहस्थी आ गई उनकी. फिर घर गृहस्थी एक दिन उजड़ गई अचानक. तब उन्होंने कहा कितना क्रूअल है ये भगवान, किसने ये सब किया है, कौन बड़ा खराब है, ये है वो है. पूरे विक्षुब्ध अवस्था में अपने छटपट. तो आवाज आती हृदय के अंदर, नारद प्यासा हूँ, पानी तो लाने गया था तू. सो व्हेन यू रिमेंबर इट, इसको कहते हैं रिमेम्बरेंस. ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर वायुरनिलमृतम अचेतम भस्मांतम शरीरम. Oh, will that which was done remember? Oh, will that which was done remember? तो ये हमको बता रहे हैं श्री अरविंद. Separated in consciousness from their source, of which this earth is a significant center and its evolution a crucial process. सुनते आए थे हम लोग, धरती सेंटर है. कोपरनिकस ने गलत प्रूव कर दिया. वो क्योंकि वो समझे ही नहीं, वो खुद नहीं समझे कि उनके जिसने रिवील किया उसने क्या मतलब था. अर्थ इज ए स्पेशल फॉर्मेशन, माता जी कहती कि क्योंकि इवोल्यूशन का जो गेम है वो यहीं पर हो रहा है, देयरफॉर इट इज ए स्पेशल फॉर्मेशन. अब वो जो पूरा ये आप देख लीजिए कि इट इज ट्रू कि अर्थ इज नॉट द सेंटर, पर आप बता दीजिए कि जो एंटायर सोलर सिस्टम में कहीं जीवन है, नहीं है. होगा कुछ प्लैनेट्स में, माँ ने बताया, बिकॉज शी यूज्ड टू वांडर एंड ट्रैवल, वो कई प्लैनेट्स में भी गई है. लेकिन इवोल्यूशन की प्रोसेस केवल यहां पर है. डिविनाइजेशन ऑफ मैटर केवल यहां पर है. एक बार श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि बाकी प्लैनेट से, माँ श्री अरविंद कहते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मदर यूज्ड टू गो एंड बहुत जगह वो गई हैं. उन्होंने कहा है कि हाँ लाइफ है, इंटेलिजेंट लाइफ भी है, बट वो हमारा क्षेत्र नहीं है. हमारा क्षेत्र ये है जिस भूमि पर हम खड़े हैं. तो क्रूशियल प्रोसेस कहते हैं इसको, जो धरती पर हो रहा है, ये डिवाइन की ओरिजिनल लेबोरेटरी है. दिस अर्थ इज ए लेबोरेटरी ऑफ द डिवाइन.
उस लेबोरेटरी का जो कोर हिस्सा है, हर एक लेबोरेटरी का जो सबसे जटिल प्रोसेस जहां वर्कआउट होती, क्रिटिकल, वो इंडिया है। इसीलिए सारी डिफिकल्टीज, और इंडिया में भी अब क्या होता है ना, उस क्रिटिकल हिस्से का भी सबसे कोर कंपोनेंट होता है वो श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी। एक्चुअली यहां पे वो वर्कआउट होगी, इंडिया में वर्कआउट होगी और वर्ल्ड में वर्कआउट होगी। तो कहते भी लोग इंडिया के बाहर तो केवल भोग योनि है, यू डोंट प्रोग्रेस, एंड इट इज सो ट्रू। आई एम सॉरी टू से, हालांकि एवेन्यूज खुल गए हैं, पर जो प्रोग्रेस इंडिया में होती है, कुछ नहीं करना, आपको एक रोड पे निकल जाना है, गड्ढे ही आपको समता सिखा देंगे, आपको जीवन की फिलॉसफी बता देंगे कि ऊंच नीच तो चलता रहता है। आपको क्या याद रखना है, जब सड़क के, ये नहीं कि भरने नहीं चाहिए, सड़क पे आप जा रहे हो तो आप ध्यान ये कभी मत भूलना कि आपको कहाँ जाना है। अभी जीपीएस ने आदत बिगाड़ दी है, आपको ये याद रहना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा गड्ढों को गालियाँ देना है, चिल्लाना, ये आपका काम नहीं है। हाँ, आप बाद में चिट्ठी लिख दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप देखिए, आप वो भी सिस्टम है। तो ये इंडिया में तो हर चीज़ आपको योग सिखाती है। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ की नस नस में योग है और हम लोग इसको खो देते हैं। इट्स ए बिग लेबोरेटरी। माता जी ने कहा, ये माँ के वर्ड्स हैं, श्री अरविंद माता जी के, और सारे पैराडॉक्सेस जीवन के इंडिया में आपको मिलेंगे। और वहीं पर ये देखिए, असुर, राक्षस, ये वो सब मिल जाएंगे, देवता भी उच्च कोटि के, ऐसे त्यागी, गुणीजन, सब मिल जाए। इंडिया देख लिया आपने तो वर्ल्ड देख लिया, और वर्ल्ड देख लिया और इंडिया नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। आई एम सेइंग दिस विद सम एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। दिस टू, with all its obscurity and struggle and imperfection, this too, ये भूमि, ये पृथ्वी, यह भी abandoned नहीं है, with all its struggle and imperfection, and is upheld by the universal mother. क्या अद्भुत बात है। This too is impelled and guided to its secret aim by the महाशक्ति। माँ किसी बच्चे को abandon नहीं करती है। लोग बात बताते हैं कुंती ने अपने चाइल्ड को अबैंडन किया, ये वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो कई चीज़ें बताती हैं। कुंती कभी नहीं भूली, ऑलवेज शी प्रेड फॉर हिम। आप बोलेंगे कि लेकिन उन्होंने तो अर्जुन के लिए या किसके लिए, लेकिन उसमें एक ऑफर था, जो श्री कृष्ण भी उनको ऑफर दिया था। ऑफर केवल ये था कि तू मत युद्ध लड़, तू सबसे एल्डेस्ट है, आई विल एंश्योर कि तू ही सम्राट बनेगा। ऐसे नहीं गई थी कि तू बचा ले, मतलब ही न्यू कि शी इज माई मदर। अब वो उसकी मूर्खता थी कि उसने फॉल्स आइडियलिज्म, मिसगाइडेड प्रायोरिटीज, ही वैल्यूड दुर्योधन मोर देन हिज मदर, विच इज ओके, बट ही वैल्यूड दुर्योधन मोर देन धर्म। He valued the so honor of, कि मैं बड़ा generous हूँ, more than धर्म। धर्म से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। And धर्म has nothing to do with rituals and पूजा पाठ, कर्म कांड, it has nothing to do with धर्म। That's the most outward aspect। केवल ये है कि भाई अब अंदर में हर व्यक्ति नहीं कर सकता तो अब बाहर से करते हो, लेकिन धर्म जो हृदय के अंदर रिसाइड करता है मनुष्य की, उसकी बात है। तो यह पृथ्वी भी, ये भी, इस पर भी जगदम्बा, और ये विशेष स्नेह है। एक जगह माँ प्रेयर में लिखती है कि द डिवाइन मदर हैज़ ए स्पेशल अफेक्शन फॉर दिस अर्थ। वाई? बिकॉज इट इज लाइक ए सिक चाइल्ड। जब बच्चा बीमार होता है ना, तो माँ बाप का तो बस तब पता चलता है कि मैं ही केंद्र था। वो सब भूल जाते हैं, बच्चे के चारों तरफ आ जाते हैं। तो अर्थ पे ही बार बार अवतार आते हैं। कभी सुना नहीं, मार्स में आए, वीनस में आए, स्वर्ग लोक में नहीं आते। स्वर्ग लोक में वो बेचारे नहीं जानते, उनको समझ नहीं आता जब अवतार आते हैं। ये मिस्ट्री केवल अर्थ के लिए है, दे डू नॉट नो, क्योंकि अर्थ इज, जो चैलेंज है, एक्सट्रीम चैलेंज यहाँ पर है। और अंत में द मदर एज द महाशक्ति ऑफ दिस ट्रिपल वर्ल्ड ऑफ द इग्नोरेंस stands in an intermediate plane between the supramental light, the truth life, the truth creation,
which has to be brought down here, and this mounting and descending hierarchy of planes of consciousness that like a double ladder laps into the nescience of matter and climb back again through the flowering of life and soul and mind into the infinity of the spirit. कई सारे सत्य उन्होंने एक साथ उद्घाटित कर दिए. पहले हुई सुप्रीम मदर की, फिर वो चार जो इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट फोर्स, इन्फिनिट आनंद, वहाँ पे डिवाइन मदर उसी आनंदमयी माँ के रूप में, चैतन्यमयी माँ के रूप में, शक्तिमयी माँ एंड ज्ञानमयी या सत्यमयी जो हम देखते हैं, ओम आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी, परमयी, उसमें आप इनको इन्वोक कर रहे हो. हाईएस्ट जो तपोलोक, चिदघन लोक, सतलोक, आनंद लोक, इन सब में जो मास्टर, तो देयर इज नथिंग बियॉन्ड हर. फिर वो सुप्रामेंटल महाशक्ति, वेयर वो अभी डिवाइन मदर ने वो स्टेशन लिया हुआ है, क्योंकि वो जरूरी है. फिर उसके बाद क्या आता है, शी कम्स एज दी जगन माता, या कई बार हम लोग जो अपने उसमें कहते हैं महामाया. इसका सावित्री में वर्णन आता है, और सावित्री में वर्णन आता है ये बुक वर्ल्ड सोल में, वर्ल्ड सोल के एंड में. तो वर्ल्ड सोल के एंड में ये दो आप देखेंगे कि विद्यामयी माँ वो इस विश्व माता जैसे भी आप कहें, और फिर वो बुक 2 कैंटो 10 में भी आता है ग्रेटर माइंड, उसमें भी. तो वहाँ पर वो स्थापित हैं. डिवाइन मदर की बात हो रही है. आवर मदर इज ऑन ऑल ऑफ देम टुगेदर बिकॉज शी हैज कम हियर एंड एंटर्स इनटू दिस वर्ल्ड. वो बाद में वो बताएंगे. तो वहाँ से वो क्या करती, इन लोअर नेचर का भी संचालन करती है अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो यहाँ पे जरूरी है. स्कूल में किंडरगार्टन की टीचर एक तरह से ऑपरेट करती है, 5वीं 6ठी की टीचर एक तरह से ऑपरेट करती है, 7वीं से जो टीचर होती है वही टीचर शायद आपको खूब सारा होमवर्क दे दे, आप परेशान हो जाओगे कि ये टीचर पिछली क्लास में तो बहुत अच्छी थी, अभी क्या हो गया. अभी भी अच्छी है, प्यार कर रही है आपको, लेकिन अब आपको तैयार करना है ना. फिर अब आप उसको क्रॉस कर गए, तो धीरे धीरे आप देखें जब पीएचडी कर रहे हो तो टीचर क्या बोलेगी, बोले भाई तुम अपने आप करो एंड आई विल बी योर गाइड से. तो आपको रिलेटिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में भी ले जाते हैं. तो दूसरा कह रही है दिस माउंटिंग एंड डिसेंडिंग हायरार्की. हायरार्की कैसे बनती है, जब एक ही डिवाइन शक्ति, डिवाइन विजडम धीरे 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 वो जब लैप्स होती है इनकॉन्शियंट की ओर, जिसको इन्वोल्यूशन कहा गया, तो वो एक एक डिग्री से होती है. ऐसा नहीं होता कि सडनली डिवाइन है और एकदम डार्कनेस में चले गए, नहीं. वो डिग्री से अपने आप को धीरे धीरे डिम करते हैं, डिम करते हैं, डिम करते हैं. नहीं करेंगे तो डार्कनेस होगी नहीं, वो एक्सप्लोड कर जाएगी. डार्कनेस विल एक्सप्लोड. तो डिम करते 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 मन के जितने वर्ल्ड्स हैं, वाइटल वर्ल्ड्स, मटेरियल वर्ल्ड, सबकॉन्शियंट, इनकॉन्शियंट, ये सब में जाके अल्टीमेटली वो प्रकाश एकदम विलुप्त हो जाता है. ये स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला नहीं है, वो डिमर है. अब जैसे जैसे विलुप्त होता है, फिर भी वो तो क्रिएटिव क्रिएट्रिक्स हैं, तो हर एक लेवल पर वो क्रिएट करती जा रही हैं. और जब एकदम नीचे आ जाती हैं तो वहां भी वो क्रिएट कर रही हैं बीइंग्स को, इनकॉन्शियंट में भी क्रिएट कर रही हैं. अब जब रिकवरी होती है तो फिर वही प्रोसेस से होती है. जो पहले एकदम अंधकार में जी रहा है, तमस, घोर तमस में, उसके अंदर पहले राक्षस जगता है, राक्षस के अंदर फिर असुर जगता है, असुर के अंदर पशु जगता है, पशु के अंदर मनुष्य जगता है, बीच में दैत्य भी कहीं आ जाता है, फिर मनुष्य जगता है, मनुष्य के अंदर देवता जगता है, देवता के अंदर दिव्य जगता है. तो दिस इज द रिकवरी प्रोसेस. इवोल्यूशन के 10 लेयर बताते हैं श्री अरविंद. हम लोग ये पहले जानते थे, सब ज्ञान था. ये वानर वाज इवोल्यूशनरी स्टेज. अब कई इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी इसकी बात करते हैं कि वानर ऐसे नहीं था जैसे हम लोग कंसीव करते हैं. तो वानर वाज ए स्टेज, जो वानर मैन की, अब की टू मैन, वानर जो नर बनने वाला है. नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन इट इज़ ए स्टेज जो बिफोर ह्यूमन, जो एक स्टेज है इवोल्यूशन की. 1-2 लाइन और पढ़ेंगे, देन वी विल स्टॉप.
तो वो स्टेप्स सारे बीइंग्स, देखिए आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, क्यों क्रिएट कर रही थी? इसलिए क्रिएट कर रही थी क्योंकि उनको पता था कि इसी रास्ते से वापस आना है। ये जितने भी लोग कहीं फॉरेस्ट जाते हैं, हम लोग जाते हैं एनसीसी में, इसमें सिखाई जाती है, बेसिक मिलिट्री में भी ट्रेनिंग होती है। आप जंगल में चले गए, आपका कंपास काम करे नहीं करे तो क्या होता है कि अगर आप खो गए हो तो आप जगह जगह कोई चीज़ छोड़ते हो एक निशानी के रूप में, ताकि आप जब एक तो आपको ट्रेस कर लेंगे और आप ट्रेस कर लोगे। तो उसी तरह से ये सारे स्टेप्स वो ट्रेस बैक, जब वो इवोल्यूशन होता है। लेकिन इवोल्यूशन जब होता है तो अब क्या हो रहा है, वो मैटर के आधार पर हो रहा है। तो देयर इज समथिंग एल्स विच हैपेंस इन द प्रोसेस। इनवोल्यूशन के समय मैटर नहीं है, केवल एनर्जी है जो अपने आप को डिम कर रही है, हर एक प्लेन पे बीइंग्स वगैरह क्रिएट कर रही है। लेकिन वो बीइंग्स इस मैटर के नहीं है, मैटर है लेकिन वो ठोस मैटर नहीं है। अग्नि तत्व है जिससे बन रहे हैं, वायु तत्व है जिससे बन रहे हैं, स्टेबल नहीं है। तो कभी भी वो फ्यूज कर सकते हैं एक तरह से, मतलब उनकी अपनी कोई अस्तित्व है भी और नहीं भी है। कई जगह कई स्टोरीज में आता है, माता जी इसकी बात करती हैं सटल फिजिकल के रूपांतरण के समय। तो वो टिक नहीं पाता है और वो चाहिए भगवान को एक सॉलिड मटेरियल जो टिके, तभी तो आएगा कि एवरी वन विल बी। अब वो आप आइसक्रीम बना रहे हो और आपका खांचा जो है वो ठीक नहीं है, तो आपने डाल दिए खांचे में, पता चला वो खांचे टूट गए, मिल गया सारा, तो आप बोल नहीं सकते ना कि मुझे बटर स्कॉच चाहिए या वेनिला चाहिए, हो गया सॉरी सर अब सब मिल गया, आप खिचड़ी आइसक्रीम खा लो, मे बी इट टेस्ट नाइस, आई डोंट नो। बट सृष्टि तो अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता, इसके लिए बनी है। तो ये जो एक्सट्रीम गेम है वो यहाँ पर हो रहा है, जिसके लिए डिवाइन मदर गई एकदम एक्सट्रीम। आफ्टर ऑल भगवान की भी तो इज्जत है ना, छोटा मोटा खेल खेलने का क्या फिर मज़ा आएगा। तो शी हैज एंटर्ड इनटू द एक्सट्रीम। और हम लोगों की भी देखा जाए, जिस खेल के लिए हमको चुना गया है, बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम लोग इतना डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मिलिट्री में ये एक चीज़ है, जब कोई क्रिटिकल मिशन है ना, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स हैं या जो इसके कमांडोज हैं, उनको बुरा लगता है अगर आपने उनको डेंजरस मिशन के लिए नहीं चुना है। उनको ये लगता है कि मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं है कि आपने मुझे नहीं चुना। तो दिस इज, ये जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर, और यही सत्य है कि उन्होंने हमें चुना है इस काम के लिए जो देवताओं के लिए भी असंभव है। कितनी बड़ी बात है। इस कार्य की गरिमा को हम याद करें, और साथ में कि कार्य करने वाली जो हैं उन्होंने सब स्टेप्स बना रखे हैं। हम एक ऐसा खेल खेल रहे हैं या एक ऐसे युद्ध में जो एक लेवल पर जीता जा चुका है। इट्स ए फिक्स्ड मैच आफ्टर ऑल। लेकिन हमको ये बताया नहीं गया है फिक्स्ड कहां पर हुआ है। डिवाइन एंड द कॉस्मिक पावर्स। ट्रॉय में यही होता है ना, जब शुरू होने वाला है ट्रोजन वार, तो सीयूस देखते हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया। वो देखते हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ स्कूल जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई शाम को वापस आना जी मैं सब्जी भाजी बना के रखूंगी, ये सब हो रहा है। लेकिन सीयूस ने देख लिया ये सभ्यता का तो विनाश होना है, और उसके पीछे जो लॉजिक थी वो सब बात हो चुकी है इलियन में। तो वो जाते हैं, मंत्रणा करते हैं, सारे देवताओं को बुलाते हैं, कहते हैं देखो मुझे पता है कि तुम सबको अपने अपने लोकप्रिय हैं, लेकिन ऐसा होने वाला है। तो अब जो ट्रॉय के जो लोग थे, उनके जो देवता थे, अपोलो का मंदिर था, वर्शिप होती थी, तो अपोलो को बड़ा खराब लगता है। कहता है मेरे लोगों को मैं बचा नहीं पाऊंगा। कहते हैं आपका टाइम नहीं है इस समय। और एफ्रोडाइट को बढ़ाओ। वो कहती है अच्छा, ये अच्छा है कि हेलेन और पेरिस अल्टीमेटली उनके प्यार की विजय होगी। मतलब वो डिसाइड करते हैं कि ऐसा होना है। उसके पीछे एक बहुत अलग स्टोरी चल रही है। लास्ट में जब सारे देवता चले जाते हैं तो एंड में एनान के जो फेट की असल देवी हैं, उनका घूंघट तब उठाती हैं। गॉड्स को भी नहीं पता इस प्ले का फाइनल पंच कहां पर आने वाला है। तो कॉस्मिक पावर्स
को पता होता है, क्योंकि अंत में उनको पता है कि हमको ये खेल ऐसे करना है। माता जी जब ये बना रही थी सृष्टि, सारे देवता आते थे, माँ बताती हैं ऑल द गॉड्स आई नो ऑफ ऑल द रिलीजन्स, तो सारे आके यहाँ मेडिटेशन करते थे। तो माँ ने कहा पार्टिसिपेट करोगे, तो सब आनाकानी करते रहे, कहा हम ऐसे हेल्प करेंगे वैसे हेल्प करेंगे। केवल श्री कृष्ण ने स्वीकार किया श्री अरविंद के साथ एक होने के लिए, और शिव जी ने कहा कि आई विल हेल्प। बाकी दुर्गा जी ने जगह जगह हेल्प की है, गणेश जी ने भी हेल्प की है, कर रहे हैं, वो अपने लेवल पर हेल्प करते हैं। उनको पता है कि ये सृष्टि होने वाली है, लेकिन हम लोग नहीं जानते कि ये फिक्स्ड मैच है, ताकि जॉय हो ना प्ले का। प्ले कैसा मजा आएगा अगर आपको सब पता है। पर सच तो यही है कि एक लेवल पे दिस गेम इज डिसाइडेड एंड वी आर फाइटिंग ए बैटल दैट हैज ऑलरेडी बीन वन। कुरुक्षेत्र का यही सत्य है अंत में। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो नीतिर मतिर्ममा। कि संजय को एसेंस बता देते हैं। वो धृतराष्ट्र को पता नहीं है क्या होने वाला है, संजय को डिवाइन विजन है, सब देख लिया उसने। तो धृतराष्ट्र वो सब मूल्यांकन करने कहते देखिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या हुआ, अब आपको रिजल्ट सुना देता हूँ। बड़े क्रिप्टिकली सुनाता है रिजल्ट। कहते देखिए जहाँ योग योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पार्थ धनुर्धर, दोनों की जरूरत है, द इंस्ट्रूमेंट एंड द डिवाइन। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो ऐसे ही बैठा रहूँगा, और यू हैव टू डू योर बिट, योर एफर्ट, क्योंकि इवोल्यूशन की प्रोसेस ही ऐसी है। कहते हैं जहाँ पार्थ जैसा शिष्य है, जहाँ श्री कृष्ण योग योगेश्वर यानी डिवाइन हिमसेल्फ इज द चैरियटियर, वहाँ तो विजय होनी है राजन। लास्ट में वो ऐसे कहता है ये मेरा मत है, हम तो मानो या ना मानो, बट दिस इज द ट्रूथ। एंड हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस सत्य में भाग लेने के लिए भगवान ने हम सबको बुलाया है और चुना है। शत शत नमन, शत शत कृतज्ञता, just for knowing that the divine has called us for this endeavor. Ma.